हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। दोस्तों, कभी हमें या हमारे किसी संबंधी को या हमारे आसपास किसी को अगर कोई एनोरेक्टल डिजीज़ जैसे पाइल्स, फिस्टुला, फिशर इस तरह का कोई रोग अगर होता है, तो हम एक ऐसे ट्रीटमेंट विकल्प को चुनने की कोशिश करते हैं जो बहुत ही साधारण हो, बहुत ही सिंपल हो और जिसमें ट्रीटमेंट जब हम करें तो हमें बहुत तकलीफ़ ना हो, बहुत ही सहज हो, बहुत ही सरल हो और जिसमें ट्रीटमेंट के बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। और हम अपने दैनिक कार्यों को बहुत ही आसानी से कर पाएँ। तो जब हम थोड़ा-सा पता करते हैं तो हमें क्षारसूत्र के बारे में पता चलता है। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा हमें क्षारसूत्र के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए शायद हम कई बार इस विकल्प को नहीं चुन पाते हैं। इसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्षारसूत्र और क्षारसूत्र चिकित्सा पे आधारित एक प्रश्नों की सीरीज़ शुरू की है। जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड जो कन्फ्यूज़न होते हैं, भ्रम होते हैं और जो सवाल होते हैं, उसको हम लोग हर बार एक ऐसे सवाल को लेते हैं, जिसका हम लोग एक काफ़ी सटीक और काफ़ी लॉजिकल एक उत्तर तलाश सकें। इसी सीरीज़ में आज हमारा 10वां सवाल है या 10वां प्रश्न है, जिसका हम लोग उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। ये सवाल है कि क्षारसूत्र चिकित्सा के लिए कौन-कौन से रोगी उपयुक्त होते हैं? दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एनोरेक्टल डिज़ीज़ जैसे पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है या पाइलोनेडल साइनस है, इसमें हम लोग क्षारसूत्र ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा-सा कैटेगराइज़ेशन होता है, जिसको हम लोग थोड़ा-सा ध्यान से और अच्छे से अगर समझ लेंगे, तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि कौन-कौन से रोगी इस तरह की चिकित्सा या क्षारसूत्र चिकित्सा के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट या उपयुक्त होते हैं, जिनको ये क्षारसूत्र चिकित्सा ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत ही सरल है, बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही कन्वीनिएंट है और इकोनॉमिक भी है। सबसे पहले अगर हम लोग फिस्टुला के किसी पेशेंट की बात करें, तो जैसा कि हम जानते हैं कि फिस्टुला में हम लोग के मलद्वार के आसपास छोटे-छोटे फोड़े या फुंसे बन जाते हैं, जो ठीक नहीं होते हैं। कई बार ये 1 होते हैं, 2 होते हैं या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। इस तरह के इस तरह की प्रॉब्लम जिन पेशेंट्स को होती है और उसपे कई बार पस निकलता है या हम लोग कई बार दवा खाते हैं, तो वो ड्राई हो जाता है। लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बार-बार जो लोग सर्जिकल प्रोसीजर उसमें कराते हैं, फिर भी उनका फिस्टुला ठीक नहीं होता है। तो ये दोनों ही लोग जैसे जिनको 1 सिंगल या मल्टीपल अगर ओपनिंग है पस डिस्चार्ज के साथ में है या ड्राई हैं या बार-बार अगर हम लोग जनरल सर्जरी से कराने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे फिस्टुला रोगी क्षारसूत्र ट्रीटमेंट को बिल्कुल ले सकते हैं। दूसरा होता है जो साइनस के पेशेंट हैं, साइनस में हम लोग पाइलोनेडल साइनस को देखते हैं। पाइलोनेडल साइनस पीठ के निचले पार्ट या हिस्से में बनता है और इससे भी पस निकलता है। हम लोग दवा खाते हैं, थोड़ा-सा हील करता है, लेकिन फिर इसमें से पस का डिस्चार्ज होने लगता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पाइलोनेडल साइनस में हेयर के गुच्छे होते हैं या बाल के गुच्छे होते हैं, जो कलेक्ट हो जाते हैं और एक फॉरेन बॉडी की तरह वहाँ पे वर्क करते हैं और वो हमारे साइनस को ठीक नहीं होने देते हैं। तो पाइलोनेडल साइनस के लिए भी क्षारसूत्र बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा विकल्प है। हम इस विकल्प को बहुत आसानी से चुन सकते हैं और बहुत ही सरलता से ठीक हो सकते हैं। अगले पाइल्स, अर्श या हेमorrhoid के जो पेशेंट होते हैं जिनको ब्लीडिंग होती है, चाहे ब्लीडिंग होती हो, चाहे नॉन ब्लीडिंग होती है, कई बार इंटरनल हेमorrhoids में उतनी ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन प्रोलैप्स होता है। अगर हम लोग ग्रेड की बात करें तो ग्रेड 1 और 2 के जो हेमorrhoid होते हैं, वो कंज़र्वेटिवली मैनेज करने वाले होते हैं मेडिसिन से। लेकिन अगर 2/3 का है या 3 ग्रेड का है या 4th ग्रेड का है या ऐसा है जो बहुत ब्लीड कर रहा है या प्रोलैप्स के साथ में बाहर है, तो इस तरह के जो हेमorrhoid होते हैं या कई बार इंटरनल कंपोनेंट के साथ में हम लोग को एक्सटर्नल कंपोनेंट भी हेमरॉइड के में मिलता है। तो इस तरह के जो पेशेंट हैं वो क्षारसूत्र से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसको हम लोग क्षारसूत्र से लाइगेट करके बहुत ही आसानी से लगभग 7 से 8 दिन में या कई बार 10 दिन में हम लोग इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही जो क्रॉनिक फिशर होता है, कई बार क्रॉनिक फिशर बहुत डीप होता है, पस फ़ील्ड होती है, इन्फ्लेमेशन उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पे सेंटिनल टैग बन जाते हैं, बहुत ही ऐसे सेंटिनल टैग जो बहुत ही इन्फ्लेम्ड होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं या बड़े होते हैं। अगर ये ऐसे नहीं हैं, छोटे भी हैं तब भी और हमारा फिशर बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, बार-बार हम लोग दवाएँ खाते हैं, उसमें इतनी क्रोनिसिटी आ गई है, उसमें इतनी फाइब्रोसिस हो गई है कि वो दवाओं से हील नहीं कर रहा है और जब भी हम लोगों को मलकड़ा होता है या कुछ भी हमारे लाइफ़स्टाइल में बदलाव होते हैं या खान-पान में बदलाव होते हैं, वो दोबारा बन जाता है। तो इस तरह के पेशेंट, ऐसे क्रोनिक फिशर के पेशेंट क्षारसूत्र ट्रीटमेंट से बहुत ही आसानी से 2 से 3 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। पूरी तरह से ठीक होने का मतलब है वहाँ पे पूरी तरह से हेल्दी स्किन आ चुकी होती है। ऐसे ही कुछ कॉम्प्लिकेशन के साथ में भी लोग होते हैं,
सब लोग तो साधारण तरीके से नहीं प्रेज़ेंट करते हैं, कुछ लोग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के साथ में भी आते हैं, तो उनकी हम लोग जो शुगर का लेवल है उसको थोड़ा-सा सही करके हम लोग उनको ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं, उनमें अगर हम लोग ब्लीडिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है या हम लोग का आईएनआर बहुत बड़ा नहीं है, तो उनको भी हम लोग इस 400 ट्रीटमेंट से सही कर सकते हैं। जैसे हार्ट सर्जरी के बाद में या स्टेंट के बाद में लोग ब्लड कोआगुलेशन के लिए एंटीकोगुलेंट लेते हैं। उनमें भी हम लोग इसमें बहुत ही सावधानीपूर्वक इस तरह के 400 ट्रीटमेंट से उनको ठीक कर सकते हैं। या जो कॉम्प्लेक्स एनल फिस्टुला होते हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि जो हाई एनल फिस्टुला होते हैं, अगर वो उनका हम लोग अगर वो डिपेंडेंट पार्ट में कहीं 6 पे अगर हम लोग उसकी एक विंडो बना के उसको ठीक करने की कोशिश करें, तो वो भी ठीक होने की 400 ट्रीटमेंट से वो भी ठीक हो जाते हैं। या कई बार लीवर डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं, जिनमें बाकी की सर्जरी नहीं पॉसिबल है, उनको भी हम लोग 400 ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह ये सारे जो पेशेंट हैं, वो जितनी कैटेगरी की अभी उन्होंने चर्चा की है, ये सभी 400 के लिए बिल्कुल उपयुक्त पेशेंट हैं, बिल्कुल फिट पेशेंट हैं। इनको 400 ट्रीटमेंट से हम लोग बहुत ही आसानी से सही कर सकते हैं।